जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि तकरीबन 3.25 करोड़ बच्चे तारड़ साहब स्कूलों में जाते नहीं हैं। एजुकेशन इमरजेंसी की बातें पाकिस्तान में हो रही है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में, ये तो डाटा है तारड़ साहब 3.25 करोड़ का, जो हुकूमत मानती है। हो सकता है इससे बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हों जो स्कूलों में नहीं है। तारड़ साहब, आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तारड़ साहब, हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है, जो जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। तार साहब, हम इन नंबर्स के साथ और जिस तरीके से, और हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि जो जो तकरीबन 60% लोग हैं, जो लिटरेसी रेट हमारा तकरीबन 60% है, उसमें भी हमारी डेफिनेशन ये है कि नाम जो है वो लिखना आता हो और नाम पढ़ना आता हो, इसको हम वो कहते हैं। तार साहब, हम मुकाबला कर पाएंगे इस खिते में? कम से कम आप अक्सर हमें कहते हैं कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो अफगानिस्तान है। तार साहब, इन नंबर्स के साथ तो हमारी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान ही लगती है। हम खित्ते के बाकी ममालिक से मुकाबला कर सकते हैं? मुश्किल, बहुत मुश्किल चीमा साहब। बल्कि आज मुझे ये जो आपने बात की है एजुकेशन इमरजेंसी की, ये मजाक है, बिल्कुल मजाक किया है। बल्कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुकाबले में किया है, छिड़का है वो किस तरीके से। आज जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले कि इमरजेंसी का इतलाक हो, कुछ किया जाए, उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया का तालीम याफ्ता मुल्क बन जाएगा। अभी उन्होंने इस पे काम शुरू ही नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि कभी मेरे जैसा एक बंदा सोचने पे मजबूर है कि वो 26 मिलियन बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। ग्रास रूट वजह क्या है? वो गुर्बत है, वो गुर्बत है। तो दर हकीकत उस गुर्बत को खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ स्टेप लिए हैं। उनके वालिदैन से पूछ सकते हैं कि ये बच्चे, आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आप बच्चों के यूनिफॉर्म खरीदने की सलाहियत रखते हैं, आप इनको किताबें लेके दे सकते हैं, ये क्यों नहीं भेज रहे हैं? इस पे जाने की बजाय सिर्फ एक शो किया गया है जिसमें यूनिसेफ के हेड को बुला लिया है, ब्रिटिश कमीशन को बुला लिया है, और इस पे 25-30 लाख रुपया खाने पे डिकोर पे लगा दिया है। गाड़ियां आ रही होंगी, टा टा पा पा करके आ रही होंगी, और सिर्फ एक खबर बनाने की हद तक कह दिया है इसका। हाँ, ऑप्टिक्स अच्छे हैं, ऑप्टिक्स हैं, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे, खबर बड़ी अच्छी बनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीमा साहब, ना ये बच्चे स्कूल जाएंगे, ना जाने की ताकत रखते हैं, बल्कि मजीद जाएंगे। मैं बल्कि आज आपको इस पे कहना ये चाहूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि करप्शन की इमरजेंसी लगाएंगे, एक्सपोर्ट की इमरजेंसी लगाएं, फ्रॉड की इमरजेंसी लगाएं, पाकिस्तान में इंसाफ देने की इमरजेंसी लगाई जाए, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग जो यहां से होके दुबई और लंदन और टोरंटो जा रही है उसकी इमरजेंसी लगाएं। कोई ग्रास रूट इश्यूज की तरफ क्यों नहीं गए? ये क्यों नहीं कौम को बताते कि ये इन वजूहात की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? ये बिल्कुल उसी चीज के मुताबिक है जो आज मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि आटा नहीं मिलता तो केक खा लेना। ये बिल्कुल वही है। चीमा साहब, दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त आपके IMF के नई प्रपोजल आ चुकी है कि नया टैक्स तनख्वाह दहान के लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाए। इस वक्त जो मुलाजमीन है उनके बच्चे मजीद स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस वक्त हालात आपके पाकिस्तान के ये हैं कि बिजली का बिल देते हैं तो दूध नहीं पी सकते, दूध वाले का बिल देते हैं तो बच्चों की ट्यूशन फीसें नहीं दे सकते, बच्चों की ट्यूशन फीसें देते हैं तो कपड़े नहीं खरीद सकते। रिसेंट अभी मेरी कल बात हुई है किसी के साथ। इस वक्त जियो एक मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से। तो जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा चीमा साहब, इस ईद के ऊपर लोग ईद की शॉपिंग नहीं कर सके। लोग पिछली छोटी ईद के ऊपर लोग अपने बच्चों को कपड़े और जूते लेके नहीं दे सके। काश कि उसके बारे में कुछ किया होता। पाकिस्तान की इकानमी के बारे में बात किया। पाकिस्तान के ऊपर ये गंदम का फ्रॉड हुआ है, उसकी इमरजेंसी कौन लगाएगा चीमा साहब? मैं ये पूछना चाहूंगा।
किसान पहले आपने, मैं आप जरा इस पे मैं देखने वालों की तवज्जो चाहूंगा चीमा साहब, पहले आपने गंदम लगाओ की एक मुहिम चलाई, हर किसान को कहा गंदम लगाओ, फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर ली गंदम, अब वो गंदम लगा चुका है, उसको संभालने के फिर आपने उसकी सस्ते दामों, अब हुआ क्या है, पहले आपने गंदम इंपोर्ट करके पैसा बनाया है फ्रॉड का, फिर अब वो जो किसान है उसकी गंदम सस्ती लेकर आप फिर पैसा बनाए, फिर आप इसकी शॉर्टेज करें, तो ये फ्रॉड की इमरजेंसी कौन लगाएगा? इस कौम को तबाह करने की इमरजेंसी क्यों नहीं लगती इसके अंदर? और फिर एक और बात ये है चीमा साहब, ये जो 26 मिलियन बच्चा है अनपढ़, ये पैदल चल के ओवरसीज जाएगा, पैदल चल के आएगा, या मंडी भाउदीन से बच्चा निकलेगा, आधे मर जाएंगे टर्की के पास समंदर में, आधे ग्रीस पहुंच जाएंगे, फिर आप आके एम्बेसियों में हमें कहते हैं आप हमारा डायस्पोरा है, आप पाकिस्तान पैसे भेजें, आप ये 26 मिलियन बच्चा जो अनपढ़ है जाए, फिर आप कहते हैं डायस्पोरा बन जाए, फिर आप हमें आके यहाँ भाषण देते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर। आपका क्या ख्याल है चीमा साहब, मैं 36 साल से यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुशी के साथ यहाँ आया था, मैं पॉलिटिकल असाइली हूँ यहाँ पे, आपके इसी सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं, आप मुझे आज कहें कि नहीं यू आर इन डायस्पोरा, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, यू डू दैट, यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान, क्या करूं पाकिस्तान के लिए, जो मैं पैसा भेजता हूं शाम को लंदन पहुंच जाता है वो। आप तो फ्रॉडिये सारे, मेरा मतलब बैठे हैं, मेरा मतलब लंदन से, आप लंदन से जाते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, और एक बंदा जो कैरी ऑन लगेज के साथ आए वो इमरजेंसी इन्फोर्स कर सकता है पाकिस्तान में? जिसको खुद जहाज में बैठ के ये ना पता हो कि ये इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड कर जाएगा, वो इमरजेंसी किस तरह लगाएगा? जिसको ये ना पता हो कि मैं जिस जहाज में बैठा हूं उसने जद्दा जाना था लेकिन वो मदीना चला गया, उसको यही नहीं पता, उसकी इमरजेंसी की वैल्यू क्या होगी चीमा साहब? उसके उसका एक खबर या उसकी ब्यूरोक्रेसी कितनी इज्जत करती होगी आपके ख्याल में, या उसकी ये बातें करने में क्या कितना वेट होगा? चीमा साहब आप बहसीते कौम फेल हो चुके हैं, आप बहसीते कंट्री बैंकरप्ट हो चुके हैं, इखलाकी तौर पर भी, माली तौर पर भी, हर आप किसी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते एज अ नेशन, यू डोंट डू दैट, यू डोंट क्वालिफाई, यू डोंट क्वालिफाई। चीमा साहब आप फ्रॉडिये लोगों का एक जमे गफीर है, आप जिस जिसका हाथ पड़ता है वो लूट रहा है, कि जिसका हाथ पड़ता है, आपकी शर्ट पर किसी का हाथ पड़ गया तो उसने शर्ट उतार लेनी आपकी, किसी का गुर्दे पे हाथ पड़ गया चीमा साहब उसने गुर्दा निकाल लेना। चीमा साहब इस तरह कौमें आगे नहीं जाती, आप मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉडियों का एक टोले, और फिर आपने रिश्तेदारियां कर ली एक दूसरे के साथ, फ्रॉडिये ने बड़े फ्रॉडिये की बड़ी लड़की का रिश्ता ले लिया, आपने आप साले और बहनों ही बन चुके हैं एक दूसरे के फ्रॉडियों के, आपकी अब रिश्तेदारियां भी फ्रॉडिया, बहुत बड़ा फ्रॉडिया यार, ओदी बची ना करिए यार, ओदा हथ पै गया, ओदा हथ पै गया। तो चीमा साहब जब आप शराफत प्रमोट करना छोड़ दें इंटेंशनली, जब आप एक कौम को पैदा होते ही बच्चे को आप देखें, मैंने आपको कई दफा कहा चीमा साहब कि अब शरीफ आदमी को बच्ची का रिश्ता कोई नहीं देता, ये पता है, सबको पता है, अगर बा किरदार आदमी है लोग उससे दोस्तियां नहीं लगाते, कहते हैं बोझदिल है यार, छोड़ो इसके साथ क्या बैठना है यार, ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। चीमा साहब अब आपने यू हैव अब आप इंसानियत की, मैं किस तरीके से आपको, मैं तो बड़ी मुश्किल से कहता हूं आपको इंसान है आप, क्योंकि इंसान होने के लिए भी कई ऑब्लिगेशंस है, एक दूसरे का दर्द ना समझ सकता हो जो, उसको मैं इंसान नहीं कहता, आप इंसान कहलवा ही नहीं सकते। अब जब आप किसी दूसरे इंसान के दर्द को ना समझ सके, हाउ कैन आई कॉल यू ए ह्यूमन? अब जो हालात चल रहे हैं आपको पता ही नहीं चीमा साहब, मैंने अपनी आंखों से एक दफा चीमा साहब देखा, मैं थोड़ा सा ऑफ द इस पे टॉपिक पे जा रहा हूं चीमा साहब, मैं जब जवान था पाकिस्तान में रहता था, तो एक दफा मैं जीटी रोड पर ट्रैवल कर रहा था, मेरे अभी भी जुआ है। चीमा साहब मुझसे अगली गाड़ी जो थी उसको वो गाड़ी उतर के तो एक दरख्त को साथ लगी, मुझे दुख के साथ मैं वहां पहुंचा, मैं नीचे उतर के मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, लोग उन खवातीन का जेवर और घड़ियां उतार रहे थे और वो खून में लथपथ थी, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उन लोगों को वो लोग इंसान कहलवा सकते हैं मेरे ख्याल में।
और वो उसी तरह के इंसान जो है अब इस वक्त 25 करोड़ हो चुके हैं। एक्सीडेंट हो, खून में लथपथ खवातीन की बालियां उतारी जा रही हों, उनकी घड़ियां उतारी जा रही। तो चीमा साहब फिर इसमें देखें, मैंने बड़ा तंग आके, मैं बड़े एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मैं आपको पता है मैं सऊदी अरेबिया अक्सर जाता हूँ उम्रे के लिए, और मैं वहां जाके बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ कि इबादत करने वाले, क्योंकि देखें 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन जब भी आप मदीना और मक्का जाएं सबसे ज्यादा इबादत गुजार आपको नजर आते हैं पाकिस्तानी। लेकिन खुदा ना उनकी दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। वो बद दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा। वो दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरी आए, लेकिन खुदा उनकी दुआएं भी नहीं सुन। क्या वजह है? ये सोचने का वक्त आ चुका है चीमा साहब, सोचने का वक्त आ चुका है कि जब खुदा आपकी दुआएं भी ना सुने, बद दुआएं भी ना सुने, आप सरकारी खर्चों पे हज करें, आप सरकारी खर्चों के ऊपर उम्रे करें, लोगों के खून पसीने पे कर्जे के ऊपर डूबा है पाकिस्तान, और इसके सरकारी खर्चे से आपका हज और उम्रा कबूल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इन लोगों को यही नहीं पता। यही चीमा साहब, हकीकत इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने इस्लाम की स्पिरिट को छोड़ के उसके रिचुअल्स में फंस गया। इसी वजह से आपकी मस्जिदों के ऊपर अंदर क्लाशनकोफें चल रही हैं, आपकी मस्जिदों के पंखे चोरी हो रहे हैं और जूते चोरी हो रहे हैं, क्योंकि खुदा के घर की आपने तमीज छोड़ दी। खुदा के घर को आपने खुदा का घर समझते नहीं है, इस्लाम को इस्लाम नहीं समझते। दाढ़ी रखना बड़ा आसान काम है। दाढ़ी रखना और दिखावे की नमाज पढ़ना मैं समझता हूं बहुत आसान है। असली इस्लाम को समझना, असली मुस्लिम बनना, इंसानियत से मोहब्बत करना, किसी को तंग ना करना, धोखा ना देना, फ्रॉड ना करना, और हर मजहब की इज्जत करना, ये बड़ा मुश्किल था जी साहब, बहुत मुश्किल था। मैं इस पे हैरान हूं, लेकिन चलें इस पे अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो भी इसी के साथ रिलेटेड है कि ISPR ने मीटिंग का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बड़ा खुश था उस पर। बड़ा अच्छा उन्होंने तैयारी के साथ उन्होंने चोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर चीज की उन्होंने साथ तैयारी कर आए थे। वो उन्होंने 9 मई का अपना केस जो बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने सामने रखा कौम के। उन्होंने मुराद सईद की ऑडियो चलाई, उसके बाद यास्मीन जो मैडम है डॉक्टर, उनकी चलाई, बड़ी खूबसूरती से केस। लेकिन जो उसके बाद जो मुझे एतराज है इस चीज पे, जो जवाब उसका खान साहब ने दिया है, और जिस तरीके से आज भी वो 9 मई के वाक्य को भी कहते हैं ये एक फ्लैग ड्रामा था। इतराज मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े करते हैं, कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। अगर रोके तो तब भी ज्यादती है, ना रोके तब भी ज्यादती है। अगर आपको ना रोके तो आपने यही करना था जो आपने किया। मुझे इस वक्त तकलीफ इस चीज की है चीमा साहब, उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजह है? हालांकि चोई साहब ने खुद फरमाया कि फ्रांस के अंदर भी सजाएं दी गई हैं, यूके में भी 6 जनवरी पर भी सजाएं दी गई हैं, लेकिन 9 मई बाद क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजह है? खान साहब ने तो खैर बहुत बड़ी एक चार्जशीट उन पे लगा दी है, और वो कहते हैं, बल्कि असद कैसर साहब ने कहा है, बल्कि गलत बात उन्होंने की, मुझे उस पर इतराज होगा, मैंने तो अपने बाप से कभी नहीं माफी मांगी। दरअसल इसमें क्या बुरी बात है? ये तो अपने बाप से माफी मांगना जो है वो तो एक सारी जिंदगी अपनी गलतियों के ऊपर खुशकिस्मती होनी मैं चाहिए। अपने बाप से अपनी गलतियों की सारी जिंदगी माफी मांगता रहा, बल्कि आप बाप की बात कर रहे हैं, मुझसे कभी गलती हो जाए मैं अपने मुलाजमीन से माफी मांग लेता हूं, मेरे एम्प्लॉइज हैं उनसे माफी मांग लेता हूं। मैं इंसान हूं, मैं अपने दोस्तों से मुसलसल गलत कभी, मैं इंसान हूं, गलत चीज हो मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। माफी मांग आपका ये एटीट्यूड है। और दूसरे मेरे एक अजीज हैं, वकील साहब हैं, उन्होंने तो उससे भी ज्यादा की। उन्होंने कहा तुसी साडे मुलाजम हो, असीं तुहाडे को माफी मंगी कि तुसी साडे को माफी मंगनी। फिर उसमें यास्मीन राशिद मैडम जो है वो अगले दिन कोर्ट में गई हैं, और उन्होंने रुके में रख के जाके खत किसी को दे दिया, वो खत भी वायरल इस वक्त हो चुका है। वो कहते हैं ये आप माफी हमसे मांगे, हम आपसे क्यों माफी मांगे? लेकिन चीमा साहब, आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि इससे अगर आपने कुछ चीजें, एक तो 9 मई वाले लोगों को सजाएं ना दी, तो फिर आपका कोई फ्यूचर आगे नहीं, मतलब फ्यूचर तो पहले भी आपका कोई नहीं है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद अगर आपने गंदम के स्कैंडल को, ये जो वीट स्कैंडल है,
अगर आप इसको ना रोक सके, इसको यहां पे इनको सजाएं ना दी गई, तो इस तरह के स्कैंडल बार बार होंगे सोसाइटी में। जिस तरह मेरा मुर्शद पाक जो कि एक मजहबी लीडर है, उन्होंने अपने चीनी के स्कैंडल पे कुछ नहीं किया था, हालांकि वो चीनी वाले सारे उनके दोस्त थे, सारे सियासतदान थे। आज बल्कि मैं IMF से भी ये कहूंगा कि आप तरह दहिंदान से आपने नया पैकेज बना लिया कि इनका खून निचोड़ें, और जो सारे कौमी असम्बलियों में बैठे हैं उनका क्यों नहीं, वो सारे सारे टैक्स नहीं देते। मैंने कहा था, मेरे मुर्शद पाक ने कहा था कि मेरे पास 6 मुर्गियां और 3 बकरियां हैं, गाड़ी मेरे पास आई नहीं। और बनी गाला का महल जो है उसके बारे में कोई कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। वो देखने वालों को ये नहीं पता, आधा इस्लामाबाद बनी गाला के नीचे है, पूरी पहाड़ी है उनके पास। और जितने उस इलेक्टेबल हैं उनके आसपास, जितने दूसरे पार्टियों के रिजेक्टेड आवारा बच्चे हैं ब्रिटिश एजेंटों के, कोई भी टैक्स नहीं देता है। IMF वाले पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूं IMF वाले आपकी स्कीम का हिस्सा है, इस क्राइम का हिस्सा है वो, कि आज तक उन्होंने कोशिश नहीं की किसी पाकिस्तानी को कहें कि पहले करप्शन खत्म करो, ये $11 बिलियन की दुबई में आपने प्रॉपर्टियां बना ली, पहले ये पाकिस्तान लेके जाओ, फिर अगले बिलियन हम फिर देंगे तुम्हें। आज तक वो कहने की जरूरत नहीं देते करते, पता नहीं क्या वजह है। वो भी इस फ्रॉड का हिस्सा है मुझे लग रहा है। दुनिया की ताकतें चाहती हैं कि आप कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए, आप बिल्कुल, आप क्योंकि आप एटॉमिक पावर है, आप उनके पांव के तलवे चाटते रहे, ये दुनिया चाहती है और आप चाट रहे हैं, आप चाट रहे हैं, 76 साल से चाट रहे हैं आप, आज के थोड़ी। मैं जूं जूं मजीद पढ़ता हूं सिकंदर मिर्जा के बारे में, जूं जूं मैं 1947 को मजीद कुरेदता हूं, जूं ही मैं अयूब खां को कुरेदता हूं, तो लगता है कि ये क्या है ड्रामा, ये आज से थोड़ी कुछ हुआ है, ये तो पहले दिन से ये सारा कुछ हो रहा है। 1947 से पहला लेटर अमेरिका को इमदाद के लिए लिखा, वो कायदे आजम साहब ने लिखा था, $2 बिलियन मांगे थे उनसे उन्होंने। पहले आप बहाना करते रहे कि भारत ने पैसे हमारे रोक लिए हैं, भारत ने सारी इंडस्ट्री वहां चली गई है, भारत की फौज इतनी बड़ी है, हमें बचाओ इनसे, ही हमें मार जाएंगे। फिर आप कभी सोशलिज्म को एंटी इस्लाम बनाते रहे हैं, कभी आप अफगानिस्तान के साथ करते रहे, अब आप आपकी लाटरियों पर लाटरियां निकली हैं। आजकल फिर वो मुर्शद पाक अंदर जेल से शोर डाल रहे हैं कि आप हवाई अड्डे दे रहे हैं उनको। पता नहीं मेरा क्या ये क्या सिलसिला है, क्या ये अदालतें हैं। अब अदालतों की स्टोरी आप देख रहे हैं आज क्या कर रहे हैं आजकल वो अदालतें। आज लाहौर के अंदर वकीलों का जो ड्रामा हुआ है वो एक अलग ड्रामा है। पता नहीं आपको शौक क्या है ये हर चीज का, लेकिन कौमियत नहीं, अगर नहीं है तो कौमियत नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो कोई कंस्ट्रक्टिव चीज करने के लिए नहीं है। अगर नहीं, पहले भी मैं चीमा साहब, मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो मुझे उस वक्त अफसोस होता था, इस्लामाबाद शहर के अंदर हर चौक में शाम को 10-10 आवारा लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते थे, हर चौक। आज भी मैंने आके अमेरिका में देखा, किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन आपके पास, सबके पास बहुत ज्यादा है। आप किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया, मैं गलत कह रहा हूं, बताया आप। ईद आई है 4 दिन, लाहौर बंद कर देते, कराची बंद कर दिया था ईद का। उधर मगरब में भी तो इतनी छुट्टियां होती हैं, वहां पे भी सुना है हफ्ता 4 दिन का हो गया, हम भी तो मगरब को फॉलो करते हैं। 24/7 वर्ड यहां से निकला था, वर्ड 24/7 के फाउंडर अमेरिकन है। यहां जिम होते हैं 24/7, यहां 7-Eleven खुलता है 24/7। अब आजकल हमें कोविड की वजह से अमेरिका दोबारा खुल नहीं रहा है, अब हमने भी काम करना छोड़ दिया, वरना यहां पे सुपर मार्केटें 24 घंटे खुलती थी। चीमा साहब अब आवारा हुए हैं बच्चे यहाँ के, अब ओबामा आए हैं, उन्होंने कहा नशा करो, तुम वीड पियो, दम मारो दम, अब उनकी फिलॉसफी है। लेकिन पहले वर्ल्ड 24/7 स्टार्टेड फ्रॉम हियर। पहले ओरिजिनली मैं आपको बताऊं, मैंने यहां से चीमा साहब बिजनेस एजुकेशन में सीखा ये था, ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च पे जितना अमेरिका पैसा लगाता था कोई नहीं लगाता था। MBA के फाउंडर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडर अमेरिकन थे। मैं पहले बड़े वसूख के साथ ये कहता था बिजनेस यहीं शुरू होता है यहीं खत्म हो जाता है। चीमा साहब मैं बड़े बड़े थीसिस अपने बिजनेस एजुकेशन पे लिखता रहा हूँ, टोयोटा की शिपिंग पे और कोका कोला के ऊपर लिखता रहा हूँ। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो है यहां से शुरू हुई। और चीमा साहब आपने तो दरहकीकत, आपने तो कसम खा ली है कि हमने तरक्की नहीं करनी, आपने कसम खा ली। आप चाहते हैं, देखें इस वक्त आपका कौन सा चूरन सबसे ज्यादा बिक रहा है,
इस्लाम का। हर दूसरे बंदे से पूछे तो वो कहता क्या है? कहता खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए, 6ठी सदी का। लेकिन फिरेगा आईफोन साथ लेके, आईफोन पे सारा दिन, आवारगी सारा दिन। सबसे ज्यादा पोर्न जो है वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा पोर्न इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान के। इस्लाम एक फ्रॉड के तौर पे उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी को, हज को, सारे को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। उसको समझने की कोशिश नहीं करते। बच्ची को पूरा हिस्सा क्यों नहीं देते आप अपनी जायदाद में से? क्या वजह है? इस्लाम कहते हैं शरी। वो यार शरा आपको शर्म नहीं सिखाती आपको? आप जहां दिल करता है इस्लाम को मरोड़ लेते हैं। मैं आपको मजे की चीमा सा बताता हूं बात, माजरत के साथ। ज़कात आपने इन्फोर्स की, आप जबरदस्ती उनको लेते हैं, हालांकि आप बताते नहीं लोगों को जाते कहां पैसे। लेकिन बैंकों के अंदर आप शिया एफिडेविट, शिया जो सारे सुन्नी है वो शिया एफिडेविट जमा कराते हैं। हम तो शिया हैं। चीमा साहब ये क्या आप कभी सोचा है? आपने आप कहें क्या? आप अच्छे इंसान भी नहीं, अच्छे पाकिस्तानी भी नहीं, अच्छे मुसलमान भी बनने की कोशिश नहीं करते। आप क्या है? आपकी डेस्टिनी क्या है? 25 करोड़ लोगों की डेस्टिनी क्या है? और मुझे आज याद है जिन लोगों की बात की जा रही है, आईएसपीआर के बाद इस पे आप बात कर रहे थे, आईएसपीआर वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ खत्म है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। मुझे अभी याद, ड्यूरिंग पीटीआई पीरियड उन्होंने कहा था ये गंजा बरादरी फारग है। लेकिन आज देखें। और मैं एक और बात बता देता हूँ चीमा साहब, मुर्शद पाक को भी धोकर फिर लाया जाएगा वापस, ये भी मैं बता रहा हूँ। नहीं माफ करेगी उन्हें, आपको कैसे लगता है? क्योंकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं हालात गए, जिस तरह वो मंसूर अली खान साहब कहते हैं हालात गए जज्बात गए। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर आलेलान ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी नहीं है चीमा साहब। आप जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू डोंट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड पाकिस्तानी। चाहे आप जुडिशरी के जज हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे आप सियासतदान हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की उस एक जियोग्राफिक लोकेशन में रह रहे हैं, नन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड पाकिस्तान। तार साहब, आज तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ आइन पे सेमिनार किया है। एस्टैब्लिशमेंट भी आइन को प्रोटेक्शन की बात करे, सारे आइन को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे ही कहा जाता है कि आइन को तोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये अवाम में अवेयरनेस कैसे पता चलेगी कि कौन क्या कर रहा है और कौन सही है और कौन गलत है? ये क्या फार्मूला डॉक्टर साहब तय हो सकता है? चीमा साहब, मैं इस अवाम से ये पूछना चाहूंगा, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दूध का खालिस दूध का गिलास नहीं मिल सकता, जब हर फ्रूट बेचने वाला फ्राडिया है, जब हर मिस्त्री और मजदूर फ्राडिया है, हर टैक्सी ड्राइवर फ्राडिया है, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी ये कौम ठीक हो जाए? आपने इखलाकियात के जनाजे निकाल दिए उस मुल्क के अंदर। शराफत प्रमोट करना छोड़ दिया आपने बिल्कुल। बच्चों को शुरू पहले दिन से फ्रॉड सिखा रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, वहां पे जितने सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ली ने किस तरीके से सिंगापुर को चेंज किया था। हर एक को पता है। उसको कहते हैं इमरजेंसी जो उसने लगाई थी। इमरजेंसी क्या थी? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था वो जेल जाता था। जेल जाता था। जो फ्रॉड करता था, 1 लाख रुपया पहले वहां की जो लोकल करेंसी थी, 1 लाख रुपया फ्रॉड का या इस करप्शन का 1 लाख जुर्माना, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 3 लाख। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनती है, सबको पता है। चीमा साहब, आज सीएनएन के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब किस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको। आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम हो चीमा साहब, आप करेंगे? आप लंदन से कैरी ऑन के साथ आए, आप पाकिस्तान के लिए क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी नजर किस पे होगी?
यार गंदम ना मंगा लें यार। वो आपको पता है वो बंदा चौधरी है पाकिस्तानी, उसका फर्स्ट नेम भूल चुका हूँ, जो रशिया से आपको, जिसने वीट के अंदर स्कैंडल के इन्वॉल्व था, जो बंदा पाकिस्तानी आपको शायद ये नहीं पता, वो काकड़ साहब की जो और उनके इंटराज की जो उसने पार्टी की थी और जो गिफ्ट लेकर वो काकड़ साहब, ये सारे मुझे किसी ने फोन पे बताया। लेकिन चीमा साहब क्या बात है, आप उसको क्यों नहीं किसी को पकड़ना चाहते हैं? काकड़ साहब कौन है, किन को रिप्रेजेंट करते हैं, किन के? मैंने आपको बताया था काकड़ साहब को F11 में उनका पड़ोसी नहीं जानता। वो किस तरह आ गए? आसमान से गिरे काकड़ साहब, जमीन से निकले हैं काकड़ साहब, स्टील के बने हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैरियट के जिम में रोज जाते हैं वो, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो चीमा साहब, जब तक कौमें अपने आप को ठीक ना करना चाहते हो, जब फराड आपके जेहन में हर वक्त फराड हो, धोखा, वहां पे फिर क्या होगा? और हाँ, इस्लाम का एक ड्रामा आपको बड़ा खूबसूरत अच्छा मिला चूरन। आप जहां जाते हैं इस्लाम ठोक देते हैं, आप आगे कर देते हैं। मुर्शद पाक है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। ताड़ साहब ताड़ साहब ताड़ साहब, आजकल भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो जिस महफिल में भी बैठते हैं, आज भी कहीं बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे जी आज़ाद कश्मीर हमारा है, वो हमने वापस लेना है, ये हमारी कौम से कमिटमेंट है, दिस इज आवर कमिटमेंट। आप क्या समझते हैं, क्या वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर हो गया है, या क्या आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करता रहता है, लेना है, तो वो कहते हैं हम भी कहते रहेंगे लेना है, तो एक बस रेटरिक रखो। Why are they saying so consistently? चीमा साहब देखें, दो चीजें, एक तो इलेक्शन है, उसकी वजह से कहते हैं पाकिस्तान का नाम इस इलेक्शन में बड़ी दफा, ये इसके ऊपर कई आर्टिकल भी आए वेस्टर्न कंट्रीज के जो मीडिया, उन्होंने भी कईयों ने लिखा है कि वाई। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो भारत की ताकतवर लोग थे, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। इस इलेक्शन में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक बड़े खूबसूरत आर्टिकल आए हैं कि वाई नो दे कॉलिंग पाकिस्तान, वाई दे सेइंग खुश के मारेंगे। और दूसरा, ठीक है उनका सवाल, आपके सवाल से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप आजाद कश्मीर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? ये क्वेश्चन। ताड़ साहब रखते हैं, एडी भी गल कोई नहीं ताड़ ठीक साहब। है। साढ़े को बम ने, साढ़े को बरूद है, साढ़े को मिसाइल ने, फौज है, अवाम है। ताड़ साहब ऐसी भी बात नहीं है। अब ठीक है, वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं हमारे लोग तो जवाब ही नहीं देते उनकी जवाब क्या बातों दें का, चीमा साहब? लेकिन मैं अच्छा उससे अगर एडी गल नहीं हो नहीं तो ले ले। नहीं चीमा साहब, वो लेना भी नहीं चाहते मेरे ख्याल में। वो सिर्फ इस हद तक ही रहना चाहते हैं, बयान के हद तक ही लेना नहीं चाहते। उनको क्या जरूरत है एक और मुसीबत गले डालने? चीमा साहब, जो दूसरी चीज ये है, आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? अगर आप टीटीपी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड ना कर सकते हो तो दुनिया को क्या सिग्नल जाएगा? यही सिग्नल जाएगा ना कि आप सलाहियत नहीं रखते, तो फिर बयान देंगे ना, जवाब बनता है उसका। आप एक बॉर्डर को डिफेंड करने की सलाहियत ना रखते हो तो किस तरह सोचा जाए कि आप दूसरे बॉर्डर पे अपने आप को डिफेंड कर लेंगे? आप सलाहियत नहीं रखते, यही सिग्नल जाएगा ना। और ये जा रहा है, और उधर इलेक्शन है, उस पर वो कर रहे हैं। और लेकिन चीमा साहब, वहां से पहले भी सवाल आते रहे, पहले भी आवाजें आती रही हैं, बल्कि ये तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो छोटी सी बात की। मेरा ख्याल है राजनाथ साहब ने कहा था कि वी हैव एबिलिटी टू टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन 24 आवर्स। हमारी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया था, कोई जवाब। तो चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो आप कहते हैं कि वो ले लेंगे। वो जो वहां पे मुसलमान जो 22-23 करोड़ है, वो उनसे बेजार हैं, तो वो कश्मीर लेकर वो उन्होंने और मुसीबत गले डाल दी। उनको क्या जरूरत है कि ये और मुसीबतें गले डालते रहे? वो तो पहले बेजार है उनसे। आपको पता ही है कि वहां जो भी मुसलमान रहते हैं, हर रोजाना उनको कहा जाता है कि यू आर पाकिस्तानी, यू आर पाकिस्तानी। तो वो एक दे आर गोइंग थ्रू देयर ओन। और मैं तो खैर इस चीज से खुश हूं, भारत की तरक्की से। उसकी वजह यह है कि जो भारत के ऊपर जुल्म होता रहा है पिछली सेंचुरीज में, नाउ देयर टाइम हैज कम अप, देयर टाइम हैव। और वो उसमें वो मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है। दुनिया को स्टडी करना चाहिए। पाकिस्तान तो स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि आप नफरत में इतने ज्यादा आप आगे चले जाते हैं कि आपकी आंखें और कान बंद हो जाते हैं। लेकिन दुनिया सीखेगी उनसे, दुनिया सीखेगी कि तालीम के साथ किस तरह तरक्की होती है, तालीम के साथ किस तरह तरक्की।
बिल्कुल, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। आई विश के तालीम की आपने बात को कंक्लूड किया है कि तालीम के साथ किस तरह तरक्की होती है। आप अक्सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो और आज की ये जो खबर है कि पौने 3 करोड़ बच्चा डॉक्यूमेंटेड जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। ये कल को क्या करेगा, हमारी कौम के साथ क्या बनेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन आई विश कि हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज हों। हमें बड़े पैसे मिलते हैं तार साहब, एक यूएन का प्रोग्राम उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। उसमें है कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूएन पैसे देता है, यूनिसेफ वगैरह। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि हर बच्चे को स्कूल भेजना प्राइमरी सतह पे, जो टारगेट है ये इतना मुश्किल है, वो कह रहे थे 100 साल लग सकता है। और ये मैंने पढ़ी है खबर, मैंने कोई ये नहीं कि 100 साल लग सकता है। आई विश कि हालात बेहतर हों और हमारे बच्चे स्कूल जाएं ताकि मुस्तकबिल जो है वो हम अपना इस्टेब्लिश कर सकें और उम्मीद की किरणें जो हैं वो हमें नजर आएं। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर थैंक टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, यू। जी मेहरबानी, थैंक यू।